सुनीति महाराज तुम निर्वंशी हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ। सुनीति कहने लगी है महाराज, कोख पे पत्थर पड़ गए, संतान को पैदा नहीं कर पाई। रोने लगी सुनीति, बोली है महाराज, सुनीति बुरी तरीका से रोने लगी। उत्तानपाद सुनीति को समझा रहे हैं, अरे रानी तुम दूसरी शादी की बात कह रही हो, हमने तो कभी तुम्हारे सिवा किसी की बहन बेटी को गलत निगाह उठा करके भी नहीं देखा है। दूसरी शादी करना तो बहुत दूर की बात है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। सुनीति बोली, महाराज मेरी खुशी के लिए इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा। उत्तानपाद कहने लगे हैं, सुनीति तू पागल है, दूसरी नारी घर में जब आएगी अपना पूरा हक जमा करके घर में रहेगी और आते ही आते तुझे घर से बाहर निकाल करके बेघर कर देगी। बोले हैं कहे मोती बुरी लेकिन अच्छी, अरे कई बार तो आती है, पर सोती मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है।
मौत जो आती है एक बार आती है, जिंदगी की सारी मुसीबत खत्म हो जाती है और साथ जो होती है दिन रात छाती को जलाती रहती है। इसलिए महारानी दूसरी शादी की बात नहीं करो और चुपचाप खामोश घर में बैठ जाओ। सुनीति कहने लगी महाराज मुझे चैन नहीं आएगा घर में, मैं शांति से नहीं रह पाऊंगी। घर में एक बालक होना बहुत जरूरी है, मुझे बालक की जरूरत है। महाराज दूसरी शादी कर लो, जो भी मेरी शौक मुझे जैसे रखेगी मैं वैसे रहूंगी, पर महाराज दूसरा विवाह कर लो, जो मेरी शौक मुझसे कहेगी मैं वो करूंगी। जितने दुख मेरे किस्मत में लिखे वो उठाने पड़ेंगे, मैं हर दुख का सामना करने के लिए तैयार हूँ, पर घर में एक बालक हो जाए। मेरे दादा लोग बच्चों के लिए बड़ा तड़पते हैं, कहां से कहां इंसान पहुंच जाता है। बच्चे भी बड़ी किस्मत से देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हमारे आस इस कलयुग के जमाने में कुछ माँ कुछ पिता ऐसे हैं जो बच्चे देखने के लिए तरस रहे हैं, और कुछ पिता कुछ माँ ऐसे हैं जो अपने हाथों से बच्चों को पैदा करते हैं और मार देते हैं। धन्य है ऐसे माता पिता को। आज के इस कलयुग के जमाने में 7-7, 6-6, 9-9 और 8-8 महीनों के बच्चा झाड़ियों में लोग फेंक देते हैं पैदा करके। क्या कसूर होता है उन बच्चों का? जो लोग ऐसा काम करते हैं मेरी माताओं, ऐसे लोगों को एक जन्म की तो बात छोड़ो, जन्मों जन्मों तक संतान का मुंह देखने को नहीं मिलता है। संतान बड़े किस्मतों से मिलती है। संतान की कीमत वो लोग जानते हैं जिनके घर संतान नहीं है। 20-20 साल हो गए शादी को, लेकिन एक भी कोई बच्चा या बच्ची पैदा नहीं हुई। सुनीति बोली महाराज दूसरी शादी कर लो, जो भी मेरी शौक मुझे दुख देगी मैं वो दुख उठा लूंगी, पर घर में एक बालक होना जरूरी है। उत्तानपाद ने कहा सुनीति सोच लो, फिर बाद में हमसे मत कहना। सुनीति बोली महाराज तुमसे कोई शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी, आप चिंता न करो, अपनी शादी करो। सुनीति के बार बार कहने पर उत्तानपाद मजबूर हो गए और उत्तानपाद महाराज ने अपना दूसरा विवाह सूरज देश के रहने वाले महाराज उनकी बेटी सुरुचि के साथ में विवाह करके लाए। और जब दूसरा विवाह करके लाए हैं, अयोध्या में डोला दूसरी रानी का जब आया, सुनीति मैया ने सुना है कि हमारे महाराज का दूसरा विवाह हो गया और हमारी सौत जो है वो आ चुकी है दरबार में। उसी समय दासी को बुलाया है और दासी को बुला करके आज्ञा दी, दासी काय को है मेरे खून की प्यासी खड़ी खड़ी क्या देख रही है मेरे मुंह की तरफ, चली जाओ दरबार में हमारी छोटी बहन बुला करके ले आओ। हाथ पकड़ा है दासी का। सुनीति ने और दासी से बात कही है, दासी लई बुलाई कही समझाई चली ने कजइए, और मेरी बहना को टेर के महलन में गोइया लइए। उमर
मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, बड़ी रानी सुनीति ने दासी को भेज दिया और कहा हमारी छोटी बहन को बुला करके सम्मान के साथ में दरबार में महलों में ले आओ। दासी चली है आज्ञा लेकर के, छोटी रानी का डोला जहाँ रखा था वहीं पहुंची, जाके प्रणाम किया और बोली दोनों हाथ जोड़े, कहा महारानी डोला से नीचे उतर के आओ, महलों में चलो और तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुला रही है, बैठी ही रहोगी, उतर के आओ ना। अरे क्या देख रही हो, नीचे आओ, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बुला रही है। सुरजी कहने लगी बड़ी बहन, कौन बड़ी बहन? मैं नहीं जानती कौन सी बड़ी बहन, मैं तो अभी आई हूँ, डोला से नीचे भी नहीं उतरी, लेकिन मेरी बड़ी बहन यहाँ कहाँ से आ गई हमें नहीं मालूम, किसके बारे में बता रही है तू? कहा महारानी तुम्हारे महाराज की पहले वाली जो पत्नी है ना, इसी बीच में 50 पे डॉक्टर योगेंद्र यादव इनकी तरफ से आ रहे हैं। कि योगेंद्र यादव की रे भरनियन और 50 नोट दे भिजवाई जाई गाम के दादा बस भैया राखत याद हमारो मेरे भैया आज जैसे ही दासी ने कहा कि महाराज की पहले वाली पत्नी जो है वो तुम्हें बुला रही है, सुरची आग बबूला हो गई। किसके बारे में बता रही है, ठीक से समझा दे मुझे। दासी ने कहा महाराज की पहले वाली पत्नी तुम्हें बुला रही है, इसका मतलब है महाराज का विवाह पहले हो चुका है। कहा हाँ। दासी से जवाब दिया सुरची ने, अरे दासी अब बात तुझसे नहीं करनी है, बात महाराज से करनी है, बुला दे हमारे महाराज को, उत्तान पाद को बुला दे। दासी ने सारा किया, उत्तान पाद आए हैं, नीचे को गर्दन डाल के खड़े हो गए, पलकों को झुका लिया। सुरसी ने जवाब दिया महाराज नीचे को निगाह डाल के क्यों खड़े हो, हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करो। तुम्हें शर्म नहीं आई, घर में एक पत्नी मौजूद बैठी थी, क्या जरूरत पड़ी थी हमारे साथ में शादी करने की? तुमने हमारे साथ शादी करके मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अच्छा नहीं किया तुमने, अब भलाई इसी में है। बोली सुरसी हमें व्यर्थ ले आए हो,
आगे बढ़ के कि हे महाराज, जब तुम्हारे घर में पहली स्त्री मौजूद थी तो क्या जरूरत पड़ी थी मेरे साथ में विवाह करने की? क्या इस घर में मुझे बाहर झोंकने के लिए लाए? सुनो, इसलिए महाराज, इस घर में तो सौत मौजूद बैठी है, पर तुम्हें पता नहीं मुझे तो सौत की भस्म भी मंजूर नहीं है। अब भलाई इसी में है, इसी समय मेरा डोला मेरे पिताजी के घर वापस लौटा दीजिए। डोला से नीचे उतर के कदम नहीं रखूंगी, सर पटक पटक करके मर जाऊंगी, पर तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लौटा दो मेरा डोला। बोली है सुरती, अरे सोती छून की बुरी, जहर की छुरी मान जा सैया। अरे सोती चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा सैया। हम दो कर जोरे हाथ पड़े प्यारे पैया। बोली है हम तब घुसीदा घर में, जा सोती को दियो निकारी। हम तब घुसीदा घर में, ए सोती चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा सैया। हम दो कर जोरे हाथ पड़े प्यारे पैया। तुम करी के शादी मेरे संग और डारे बादर फारी। हम तब घुसीदा घर में, जा सोती को दियो निकारी। हम तब घुसीदा घर में। जवाब दिया है सुरची ने, महाराज मेरा डोला। इसी बीच में 100 रुपए गजेंद्र राठौर कोठीदार भैया की तरफ से आ रहे हैं। अरे गजेंद्र राठौर की बरनी ने, अरे 100 को नोट दो है भिजवाई। खून पसीना की पवित्र कमाई, बहन को बेटी भुजा पसारी। ए जुग जुग जियो अमर हुई जइयो। और इसी बीच में 100 रुपए गफ्फार अंसारी भैया की तरफ से आ रहे हैं। अरे गफ्फारी अंसारी की बरनी, राखत आज हमारो मान। अल्लाह ताला खुश रखे को, प्रभु से मेरी यही दुआई। जुग जुग जियो अमर हुई जइयो, मालिक राखे खुश हो हाल।
सदा सुखारी मेरे दादा रहियो, कीरति जाई सुरग में छाई। और इसी बीच में 500 रुपए मायसर अंसारी पूर्व प्रधान, उनकी तरफ से 500 रुपए हमारे पास में आ रहे हैं। ए पूर्व प्रधान जी की बरनी 100 को नोट झांकी दवाई। और कृपा दृष्टि बनी रहे तुम पे, मालिक करे दुआ गहराई। और इस बीच में 21 रुपए सुरजीत यादव भरसाला से, 50 रुपए विपिन यादव भरसाला से, 20 रुपए आरेंद्र 18 से, 20 रुपए सुमंत 18 से, 20 रुपए 20 रुपए मंतोष 18 से, 21 रुपए अर्जुन प्रजापति भरसाला से। ये सभी भक्त दान कर रहे हैं भगवान की कथा में, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दान के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, लक्ष्मी हाथों में वास करे, परिवार में सुख शांति बनी रहे, प्रभु से आशा अभिलाषा है, इच्छा है भजन की। आइए सुना देते। तो बड़ा सुंदर भजन है, ताली बजा करके सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ में। ये मनुष्य रात दिन इस काया को, माया को सजाने में, माया कमाने में, काया को सजाने में लगा रहता है। लेकिन ध्यान रखना, और 100 रुपए दिनेश यादव भैया इसी गांव के निवासी हैं, इनकी तरफ से आ रहे हैं 100 रुपए। भगवान से सुख शांति की कामना करेंगे। तो अच्छा है भजन की। आइए और छोड़े चलो निरमोई, अरे हमने तो जानी काया संग चलेगी दैया, ताई से मली मली धोई। हमने तो जानी काया संग चलेगी दैया, ताई से मली मली धोई। यही सोचा कि मानो शरीर हमारे आपके साथ में जाएगा, पर ध्यान रखना आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, पर ये काया माटी के समान जमीन पर पड़ी रह जाती है।
चलो निरमोई। अरे हमने तो जानी काया संग चलेगी रैया ताई से मली मली धोई। और अरे ऊंचे नीचे महल अटारी गाय भैंसी और घोड़ी। सात परे की तिरिया छोड़ी घर बेटन की जोड़ी। सात परे की तिरिया छोड़ी घर बेटन की जोड़ी। अरे तजत प्राण काया क्यों रोई छोड़ी चलो निरमोई। हमने तो जानी काया संग चलेगी दैया ताई से मली मली धोई। हमने तो जानी काया संग चलेगी दैया ताई से मली मली धोई। अरे काहे को जखी मैया रोवे काहे को जखी गोरी। काहे को जको भैया रोवे बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। और भैया अरे लाड़ प्यार जकी मैया रोवे और सोती बांझ जकी गोरी। रणजीत नको भैया रोवे बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। अरे सात पांच जुरी मिल के आए धरो काठ की घोड़ी। अरे ले जाई के मरा घट में धरी दई फूकी दई जैसे होरी। ले जाई के मरा घट में धरी दई फूकी दई जैसे होरी। बोलिए सच्चे दरबार की भक्त और भगवान की। और इसी बीच में 50 रुपए सुरेश शर्मा इसी गांव के निवासी हैं और फरमाइश से छाप की आई सुना दे। अरे आम की डाली पे कुइलिया बोलिए पपिया बोलियो पीपरा डाल। अरे सुरेश चाचा सभा में बोल गए मेरी दादी के लड़े टेला।
और इनने मान कल्पना राखो, इनको रखे श्री भगवान। एक गंगा जमुना मेरे जलवाड़े, त्यारो बड़े कुटुंब परिवार। और बेटी बेटा अमर बने रहे, तीरथ जाई सुरग में छाई। एक भरशाला की पावन भूमिया, बड़े बड़े वीर लए अवतार। और कहत की बड़ाई करे भैयन की, ललित जीवन बेटा खाए। बोलिए सच्चे दरबार की। तो ध्यान रखें, इससे आगे की कथा कल दिन में श्रवण करेंगे। बस थोड़ी देर बैठ जाओ, आरती होने जा रही है। आरती प्रसाद लेके ही जाइयो। इतनी देर कथा सुनी तो 5 मिनट और सही। कथा का फल तभी मिलता है सुनने का जब आरती प्रसाद लेके जाते। जल्दबाजी में काम खराब हो जाता, इसलिए जल्दबाजी कभी मत किया करो, है ना। तो कल दिन में सभी लोग भारी से भारी भीड़ में आए, कथा का आनंद लें। और रात्रि में भी आए। सभी लोगों से निवेदन है, कथा आप सभी की है, थोड़ा तन मन धन की तीनों की सेवा कर लें, है ना। साथ में कुछ नहीं जाएगा, रहेगी जब तक जिंदगी फुर्सत न होगी। काम से कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। जब तक जिंदगी है कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आए। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। ₹20 शिखा यादव और ₹20 संजय 18 से शिखा बधाइयों से ये दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।